प्यार पहली नज़र का एक प्रेम कहानी। दुशांत 22 साल का दिखने में बहुत हट्टा-कट्टा और स्मार्ट लड़का था। संगीता को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। संगीता देखने में किसी परी जैसी थी। दुशांत को संगीता को देखते पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उस दिन दुशांत संगीता को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे संगीता से मिलने की सूझी, ना उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। संगीता थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली गई। संगीता के चले जाने के बाद दुशांत का सुख चैन सब चला गया। दुशांत को लगने लगा अगर वह संगीता को फिर से नहीं मिलता तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। ये एहसास जितना दुखदायक था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद ये प्यार सच्चा था। संगीता को ढूंढने का और कोई जरिया नहीं था। इसलिए दुशांत हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतज़ार करने लगा कि किसी दिन संगीता वापस आएगी तो वह उसे मिल पाएगा। 2 हफ्तों तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा दिन वहाँ संगीता का इंतज़ार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर दिन नज़र रखता। 2 हफ्ते बाद जब उसके सब्र का फल उसे मिला और अचानक संगीता खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। संगीता को अपने सामने देख वो बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो संगीता ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो और जब मैं सामने खड़ी हूँ तो मुझसे बात नहीं करोगे? दुशांत ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा है और उसके अगले दिन से ही तुम यहाँ हर रोज़ मेरी तलाश में आने लगे। उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया, संगीता ने कहा। दुशांत के मन में एक और सवाल कौंधा। उसने पूछा, अच्छा ये तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर पूरी जासूसी की, लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था। एक सवाल और है कि तुम्हें ये पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन तुमने मेरे बारे में उसी दुकानदार से पूछताछ की जहाँ से मैंने ख़रीदारी की। दुकानदार ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, संगीता ने कहा। इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी। उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी। मुझे भी तुम अच्छे लगे थे, इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी मेरे मन में तुम्हें और ज़्यादा जानने की तमन्ना जाग उठी। इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे ये तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को जानना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक संबंधों का तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए मैंने देखा कि तुम मुझे तलाशते रहते हो थे। मुझे यकीन हो गया कि ये महज एक दिखावा नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जबकि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थी, लेकिन तुम सिर्फ मुझे ही तलाश कर रहे थे। ये देखकर मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया, क्योंकि मुझे भी तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता है और मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ। और दोनों एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे के नाम जानकर प्यार के लिए प्रपोज़ किया। दोनों के चेहरों पर अपने सपनों के हमसफ़र से मिलने की खुशी जाग उठी और एक दूसरे को प्यार करने लगे और अपनी प्यारी नई ज़िंदगी जीने की शुरुआत हुई और प्यार प्यार में ज़िंदगी जीने लगे। यहीं पर इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हुआ। दोस्तों ये थी कहानी प्यार पहली नज़र का एक प्रेम कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी लिखने में कोई गलती हो या कुछ गलत लिख दिया हो तो अपना भाई दोस्त समझकर माफ़ करना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।